प्रिय बंधुओं, आपके लिए एक चेतावनी है। आपके पूरे घर को बांध दिया गया है। यहाँ तक कि आपकी खुशियाँ, आपके प्रेम, आपके काम धंधे, व्यापार, हर एक सुख का, हर एक खुशी का बंधन कर दिया गया है। और इस तंत्र का नाम है नागपाश तंत्र। इसके लक्षण क्या हैं, हम आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे। आपको जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ यह तंत्र किसने किया है उसका हम नाम भी आपको बताएंगे। और यह तंत्र हटेगा कैसे, कौन से वे जरूरी उपाय हैं जिन्हें करने से यह तंत्र हट जाएगा। मित्रों, इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। पूरा वीडियो देखना और हर एक बात को समझने की कोशिश करना। संकेतों को, लक्षणों को अपने जीवन से मिलाकर देखना। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हम आपको लिख कर देते हैं कि यह आपके जीवन की बहुत महान भूल होने वाली है। अनजाने में ही सही, आप अपने जीवन में दुर्घटना, अकाल मृत्यु, बीमारी, कर्जा, व्यापार में घाटा और न जाने कहां कहां से कौन कौन सी मुसीबतों को आकर्षित कर बैठेंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। कन्या राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह आपकी सोच को चुनौती देने वाली है। आपने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा होगा जो आपके साथ घट रहा है, चल रहा है। अब ध्यान से सुनो। आपने कोई नई योजना बनाई, किसी नए व्यापार की शुरुआत की, या आप कोई नया और बड़ा काम अपने जीवन में करना चाहते हैं। सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ऐन मौके पर जाकर कोई ना कोई ऐसी बाधा, कोई ना कोई ऐसी समस्या हो जाती है कि आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। और यदि आप उस कार्य को पूरा करें भी तो वह कार्य किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होता है। आपका काम धंधा, व्यापार जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, किन्हीं कारणों की वजह से वह धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। आपके घर के मुख्य सदस्य, यानी कि जो आमदनी करता है, पैसे कमाता है, घर का मुखिया है, उसकी सेहत लगातार खराब बनी रहती है। उसके साथ लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उसके इलाज में लगातार पैसा खर्चा होता रहता है। और सबसे बड़ी बात कि वह इंसान किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है। जो उसके मन में बात बसी है बस उसे ही वह सुनना चाहता है, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत हो। अब यदि आपको इस बात का शक हो गया कि आपके घर पर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है या आपके घर के किसी सदस्य की सारी शक्ति को बांध दिया गया है, तो आप कहीं से किसी प्रकार का कोई ताबीज लेकर आते हैं, किसी तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाते हैं और कोई लॉकेट या किसी प्रकार की कोई चीज लेकर आते हैं जिसे आप उस इंसान के शरीर पर बांध देते हैं या उस इंसान के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसका तो और उल्टा ही असर होना शुरू हो चुका है। यानी कि जो चीज उसके ऊपर लाभ देनी थी, उस चीज से उसे और नुकसान होने लगा है। जी हाँ मित्रों, आपके घर के किसी एक सदस्य के ऊपर इसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है और खास तौर से उस सदस्य के ऊपर जो कमाई करता है, जो आपके घर का आधार होता है। अब आप ध्यान से सुनिए। आपको रात में नींद लेने में बहुत समस्या होती है। अक्सर आप पूरी पूरी रात जागते गुजार देते हैं, विचारों में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंताएं सताती रहती हैं, कुछ अनजाने डर हैं जो आपको सताते रहते हैं। जब आप सोते हैं तो आपको भयानक सपने आते हैं और अक्सर आपको सपनों में सांप दिखाई देते हैं। कल ही हम एक व्यक्ति से मिले थे जो बहुत अधिक दुखी था, परेशान था और उसकी केवल एक ही तकलीफ थी कि उसका सारा काम धंधा, व्यापार समाप्त हो चुका है और उसके ऊपर भयंकर कर्जा भी लद चुका है। अब वह जब भी सोता है तो उसे सपने में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। जी हाँ मित्रों, यह स्पष्ट संकेत था कि उसके ऊपर नागपाश तंत्र का प्रयोग किया गया है। अब उसे सांप से इतना भय लगता है कि यदि कोई सांप का नाम भी ले ले तो वह डर के मारे कांपने लगता है। अब इस नागपाश तंत्र के संकेत थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि यह कई प्रकार का होता है। कई बार इसे मारण क्रिया के तौर पर प्रयोग किया जाता है, कई बार बंधन क्रिया के तौर पर यानी स्तंभन क्रिया के तौर पर प्रयोग किया जाता है और कई बार इसे किसी इंसान की तरक्की को रोकने के लिए बाधा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इसके प्रयोग वैसे इसके लक्षण होते हैं, लेकिन एक लक्षण जो सबसे स्पष्ट होता है वह यह है कि सपने में अक्सर सांप दिखाई देना। अब यह जो नागपाश तंत्र है
यह कोई साधारण तंत्र नहीं है और ना ही यह नया है। प्राचीन काल से यह तंत्र चला आ रहा है। आपने रामायण में सुना होगा, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया था। वह भी नागपाश तंत्र ही था, जिससे स्वयं प्रभु श्री राम भी बच नहीं पाए। आज भी इस तंत्र को लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो अब हम आगे आपको जो जानकारी देने वाले हैं उसे आप बिल्कुल ध्यान से समझें, हर बात को समझने की कोशिश करें। यह बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि एक बार यह समस्या बढ़ती चली गई तो फिर इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और अंत बहुत ही भयानक होता है। तो सबसे पहले हम संकेतों की बात करेंगे, फिर हम आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे जिसने यह तंत्र आपके ऊपर किया हुआ है, और उसके बाद इस तंत्र को हटाने की सबसे मजबूत और शक्तिशाली विधि आपको हम बताएंगे, जिससे आपके ऊपर इसका किसी भी प्रकार का प्रयोग किया गया हो, चाहे हल्का आंशिक प्रयोग हो या शक्तिशाली प्रयोग हो, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है और यह आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। हर इंसान दुखी है, परेशान है, क्योंकि किसी न किसी ने उसे किसी न किसी प्रकार से बंधन में डाल रखा है। हजारों प्रकार के बंधन और तंत्र होते हैं, लेकिन इनके लक्षण और संकेत लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा, तभी आपके जीवन में तरक्की आएगी, आपका उद्धार होगा, वरना आपके जीवन का तो फिर भगवान ही मालिक हैं। माता रानी की आदेश और अनुभूति के आधार पर इस वीडियो का निर्माण हम कर रहे हैं। तो चलिए इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा है जो हम आपको यह विशेष और जीवन को बदल देने वाला ज्ञान देने जा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखेंगी और आपके ऊपर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह हट जाएगी। बंधुओं, आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके जीवन को बदलने का बीड़ा हमने उठाया है और आपके साथ माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद बनी रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हमारे इस परिवार को बड़ा बनाना होगा। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर अगले ही दिन से चमत्कार देखिए कैसे जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर और आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आजकल अब ऐसा समय आ चुका है जब लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाते हैं। आज के समय के शुभ चिंतक ऐसे हैं जो आपका शुभ होते हुए देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। यानी कि आज के समय में शत्रु कहीं बाहर से नहीं आता है, अपनों में ही छुपे हुए हैं, आपके साथ दिन रात उठ बैठ रहे हैं, आपके हर अच्छे बुरे की इन्हें खबर है। और जब आपके जीवन में कहीं से भी खुशियों की थोड़ी सी आहट भी सुनाई देती है तो उसका भी इन्हें एहसास रहता है। और जब आपकी मेहनत और आपकी काम करने की शैली की वजह से आप तरक्की करना शुरू करते हैं तो इन लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं, और ऐसे में ये आपको नीचे गिराने के लिए कई प्रकार की तरकीबें, कई प्रकार की जुगत भिड़ाने लगते हैं। अब आज का समय वह समय है कि जब लोग परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, चिंतित होते हैं, तो सभी उनके साथ आते हैं, बैठते हैं, उनके हालचाल लेते हैं और उनसे तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में खुशियां आ जाएं, उन्हें तरक्की प्राप्त हो जाए, तो लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। अब जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? असल में जो आपके बुरे समय में आपके साथ आकर बैठ रहे हैं वे कोई आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। वे तो बस यह देखना चाहते हैं कि आप कितने दुखी हैं, और आपके दुख को देखकर उन्हें असल में अच्छा लग रहा है, मन ही मन शांति प्राप्त हो रही है, और बाद में पीठ के पीछे आपके दुख का बखान पूरी दुनिया में करके उन्हें आनंद प्राप्त होता है। इसलिए वे नकली शुभ चिंतक बनकर आपके पास आते हैं, और जब आपके जीवन में खुशी के पल आते हैं तो उनसे सहन नहीं होता है और वे भाग जाते हैं, फिर आपके पास नहीं आते हैं। आज के समय में शत्रुओं की बाहर से आने की जरूरत नहीं है। आज के समय के जो शत्रु हैं वे अपनों में ही छुपे हैं, उनके अलग अलग चेहरे और नकाब हैं, और उनके पास अब कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, क्योंकि
अब खतरनाक षड्यंत्र और तरकीबें ही शस्त्र बन चुके हैं। तो अब ऐसे में होता यह है कि सब एक दूसरे की तरकीबों को जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बचने के तरीके भी निकाल लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में जिसकी कमाई कम होती है वह अपनी कमाई बढ़ा चढ़ाकर बताता है ताकि उसका दबदबा समाज में बना रहे, वर्चस्व बना रहे, और जिसकी कमाई बहुत ज्यादा होती है वह अपनी कमाई बहुत कम बताता है ताकि कहीं उसकी कमाई को नजर ना लग जाए। यानी लोग बहुत दिमाग से खेलते हैं और बहुत ही बचते हुए चलते हैं। लेकिन बंधु, आपकी राशि के जातकों की बात कुछ और है। आप लोग इन सब षड्यंत्रों से, चाल फरेबी बातों से दूर रहते हैं। आपको ये सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं और समझ में भी नहीं आती हैं। आप बड़े ही प्रेमी हृदय के इंसान हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हैं खुलकर सारी बातें बता देते हैं और उसके साथ अपना हर सुख दुख बांट लेते हैं। अब आपको तो यह समझ में नहीं आ रहा कि वह इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको तो लगता है कि वह आपके साथ अच्छा ही रहेगा, लेकिन समय आने पर आपको पता चलता है कि वह इंसान तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने तो आपके साथ धोखा कर दिया, आपकी बातों को सरेआम कर दिया, आपकी तरकीबों को दूसरों को बता दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ऐसे समय पर धोखा दिया जब आपको उसकी बहुत अधिक जरूरत थी। तब ऐसे में आपकी आंखें खुलती हैं और उसका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। खैर, ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि आज का जमाना, आज का समय किस प्रकार का हो चुका है। आज के समय में कोई भी अपना नहीं है, सगा भाई भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि हम तो बहुत बड़ी बात बोलेंगे कि आज के समय में आप हर रिश्ते को शक की नज़र से जरूर देखना। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा है जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो और उसमें निस्वार्थ प्रेम हो। हर कोई कहीं ना कहीं से अपने स्वार्थ, अपने मतलब को सिद्ध करता घूम रहा है। क्या होता है जब आपके ऊपर दुख टूट पड़ता है, आप घाटे में पड़ जाते हैं, आपके साथ धोखेबाजी होती है, तब आप अकेले के अकेले ही रह जाते हैं। तब आपको लगता है कि काश कोई होता जो आपकी तकलीफ को समझता, आपके आंसुओं को पहुंचता, आपके साथ बैठता। लेकिन तब तो आपको कोई दिखाई नहीं देता है। तब तो आप अकेले में बैठकर चार आंसू बहा लेते हैं और अपने आंसू पहुंचकर खुद ही खड़े हो जाते हैं और बाद में मुस्कुराता हुआ चेहरा यानी नकली मुस्कुराहट लेकर समाज में फिर से बाहर आ जाते हैं। तब तो कोई आपको अपना नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब आपके जीवन में खुशियां होती हैं, आपकी जेब में धन होता है, आपकी संपत्ति बड़ी होती है, तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे रहते हैं। ये अपने जो आपके हैं ये 100% आपके नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपसे जुड़े हुए हैं, कोई माध्यम बना हुआ है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि अब आप होशियार हो जाओ, अब आप सतर्क रहो। अब जमाना बहुत खराब है, लोग किसी की खुशी देख नहीं सकते हैं और पता नहीं कौन किस तरह से आपसे जल रहा है और किस प्रकार की क्रिया कर दे आपके ऊपर। जी हाँ बंधुओं, तो सावधानी बेहद जरूरी है। अब हम आपसे कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। आपके कार्यों में बाधा आती है, आप कितना ही पैसा कमा लें, चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, आपके हाथ में कोई पैसा रुकता ही नहीं है। हर तरफ से आपको ऐसा ही लगता है जैसे आपका दुरुपयोग, आपका शोषण किया जा रहा है। आप किसी भी तरीके की स्कीम, योजना बना लें, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, दूसरों की योजनाएं कामयाब हो जाएंगी, लेकिन आपकी वैसी ही उससे भी बेहतर स्कीम और योजना असफल हो जाएगी। हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपको पीछे की ओर खींच रहा है। आप खूब ताकत लगा रही हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब बात करते हैं भावनाओं की, आपके दिल की। तो आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको पता चलता है कि वे तो आपको बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते हैं, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, आपके दिल को दुखाते हैं। आप किसी से अच्छी भली बात कहेंगे, लोग उस बात को सुनेंगे तो नहीं, उल्टा आपके ऊपर ही लांछन लगा देंगे और आपको ही जली कटी सुना देंगे। लोगों को आप अच्छी से अच्छी सलाह देंगे, लेकिन उन्हें वह सलाह उल्टी लग जाएगी और वे आपकी बुराई करने लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप चाह कर भी किसी के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे, और आप कितना ही अच्छा किसी के भी साथ कर दीजिए, आपको बदले में कोई यश नहीं मिलेगा, अपयश ही मिलेगा, बुराई ही मिलेगी। अब मोटे तौर पर ध्यान से समझिए संकेत क्या हैं। पहला लक्षण है कि सपने में अक्सर सांप दिखाई देना। दूसरा लक्षण है कि समय से आपको नींद ना आना, बहुत लेट नींद आना या पूरी पूरी रात जागते रहना। तीसरा लक्षण है कि जिन पर आप पूरा विश्वास करते हैं,
जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं उनसे आपको नाम मात्र को तिल भर भी ना तो विश्वास और ना ही प्रेम मिलना। चौथा संकेत है कि आप किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान का मन तो बनाते हैं लेकिन उसे आप कर नहीं पाते हैं, किसी न किसी प्रकार से बाधाएं आ ही जाती हैं। इसी के साथ साथ अगला और बड़ा संकेत यह है कि जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जाएंगे या फिर किसी जानकार व्यक्ति के पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो वे आपके संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। और कोई कहेगा आपके ऊपर पितृदोष है, कोई कहेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की छाया है और आपको उपाय बताएगा। आप उन उपायों को करेंगे भी लेकिन आपको उनका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के उपाय दूसरों के सफल हो जाएंगे, उन्हें लाभ प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको तिल भर भी फायदा नहीं होगा। कोई भी उपाय, किसी भी प्रकार की क्रिया, पूजा पाठ, सब कुछ आपके लिए निष्फल रहेगा, किसी प्रकार का आपको परिणाम नहीं निकलेगा। आपकी सेहत भी लगातार गिरती चली जाएगी, खाना पीना भी आपका कम होता चला जाएगा, काम के प्रति रुचि भी आपकी कम होती चली जाएगी और आपके घर में एक अजीब सी मनहूसियत, एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। परिवार के लोग भी आपस में प्रेम से बात नहीं करेंगे, एक साथ समय नहीं बिताएंगे, साथ में नहीं बैठेंगे। यदि बैठेंगे भी तो कोई ना कोई ऐसी बात चल निकलेगी जिस बात से झगड़ा शुरू हो जाएगा, बहस शुरू हो जाएगी। संकेत तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन सभी बताने लगेंगे तो घंटे 2 घंटे का वीडियो केवल लक्षण और संकेत बताने में ही निकल जाएगा। तो ये मोटे मोटे संकेत है जो हमने आपको बता दिए हैं। इन संकेतों के आधार पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके ऊपर विशेष प्रकार का बंधन या तंत्र किया गया है। अब ध्यान से सुनिए कि यह तंत्र किसने किया है। तो ध्यान से सुनिए, यह इंसान पहले तो आपके साथ था, कुछ समय तक यह आपके साथ रहा, आपके हर सुख दुख में शामिल था, लेकिन अब यह कुछ समय से आपसे दूर है। और माता रानी की अनुभूतियों और आपकी राशि का सही आकलन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इन 3 राशियों में से एक राशि का इंसान यह व्यक्ति था जिसने आपके ऊपर यह नागपाश तंत्र का प्रयोग करवा रखा है। और यह प्रयोग आज से नहीं है, लगभग 2 से 3 साल के पहले के आसपास किया गया है। और तभी से आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक अड़चने, परेशानियां बनती चली आ रही हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस इंसान की राशि मेष राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, इन 3 राशियों में से एक है। अब इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर भी आप ध्यान से समझ लें। या तो इसके नाम का पहला अक्षर आ है, दूसरा इसके नाम का पहला अक्षर जा है और तीसरा व्यक्ति इसके नाम का पहला अक्षर रा है। अब हमने सारी बातें आपको बताई हैं स्पष्ट कि 3 राशियां हैं और 3 ही राशियों के नाम के पहले अक्षर भी बता दिए हैं। अब हर एक जातक के जीवन में अलग अलग लोग हो सकते हैं। इन 3 लोगों का नाम हमने इसलिए बताया है क्योंकि आपकी ही राशि के हजारों लाखों जातक हैं। अब सबके जीवन में एक ही व्यक्ति या एक ही नाम और राशि का व्यक्ति तो नहीं होगा, इसलिए हमने बहुत गहराई से आकलन करने के बाद यह पता लगाया है कि ये 3 राशि विशेष के लोग और इन्हीं नामाक्षर विशेष के लोग आपकी राशि के जातकों के साथ इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। यह माता रानी की अनुभूति भी है और ज्योतिषीय आकलन भी है। जी हाँ बंधु, तो अब आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करिए और पता लगाइए कि यह कौन सा व्यक्ति है। और आपके जीवन में जैसा कि हमने बताया कि पिछले 2-3 सालों से ज्यादा समस्याएं आ रही हैं या नहीं, 2-3 वर्षों से या उससे पहले से ही इस क्रिया का प्रयोग आपके ऊपर करवाया जा चुका है और तभी से ही आपके जीवन का बुरा दौर चल रहा है जो अब तक समाप्त नहीं हो पाया है और ना ही कभी समाप्त हो पाएगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पाठ कर लें, जब तक बंधन नहीं हटेगा यह आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक विशेष प्रयोग, उपाय जिसे करने से आपके ऊपर से यह नागपाश बंधन जो है हट जाएगा। इस तंत्र का आपके ऊपर असर समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे क्योंकि यह बंधन आज का नहीं है, यह पुराना बंधन है और इस बंधन को हटाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, आपको इसके संकेत कुछ ही दिनों में यानी कि 1-2 दिनों में ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो अड़चने लगातार आपको परेशान कर रही थी वे हटनी शुरू हो जाएंगी। पैसा आपकी जेब में और आपके हाथ में रुकना शुरू हो जाएगा। फिजूल खर्ची, अनावश्यक अनदेखे खर्चे बंद हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुने, इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। एक तिल भर का भी बदलाव इस क्रिया में आपको नहीं करना है, वरना आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब इस क्रिया को करने के लिए
आपको मुख्य तौर पर केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ बंधु, इसे आप ध्यान से सुनना और इसका नाम सुनकर आप डर मत जाना। हम आपको इसके बारे में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं, पहले सारी बातों को सुन लेना। तो हमारे शास्त्रों में भी कई जगह विशेष तौर पर वर्णन मिलता है इस एक पौधे का, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस पौधे का नाम है इंद्रजाल का पौधा। यह एक वनस्पति है, समुद्री क्षेत्रों में यह पाई जाती है। इस पौधे की विशेष खूबी यह होती है कि यदि इस पौधे को अभिमंत्रित कर दिया जाए, यह माँ भगवती, जगत जननी, माँ भद्रकाली, माँ कामाख्या को दर्शाता है, उन्हीं की शक्ति का प्रतीक है। अब इसका नाम इंद्रजाल इसलिए है क्योंकि इस शक्तिशाली पौधे में, वनस्पति में इतनी ऊर्जा है कि यह इंद्र के समान शक्ति जातक के अंदर भर देती है। यदि इसे अभिमंत्रित करके किसी भी स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, उस स्थान पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, भयंकर से भयंकर तंत्र मंत्र मारण क्रिया भी की गई हो, उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इंद्रजाल पौधे की इतनी अधिक शक्ति है कि इस पौधे के आसपास कोई भी ऊर्जा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया हो, ठहर ही नहीं सकती है। इस पौधे के दर्शन मात्र से ही आपका दिन शुभ हो जाता है, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने लगती है। कई बार तो हमने यह भी देखा है कि कुछ जातक जिनकी दुकान नहीं चलती थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगल बगल की दुकानें चल रही हैं और उसकी अकेले की नहीं चल रही है, तो किसी प्रकार का बंधन उस पर भी किया गया है। तो हमारी सलाह से उस जातक ने इंद्रजाल के पौधे को लकड़ी के फ्रेम में जड़वा कर अभिमंत्रित करने के बाद अपनी दुकान में स्थापित किया, और उसी दिन से उसकी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगे कि वह भी देखकर चौंक गया कि गुरुजी आपने कितनी चमत्कारी चीज बता दी। हम तो कितने वर्षों से परेशान चल रहे थे कि आखिर करें तो करें क्या। पुश्तैनी दुकान थी और यह भी मिटने वाली थी, लेकिन आपने ऐसा उपाय बताया कि अब तो हमारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। तो इस पौधे का महात्म बहुत अधिक है, इसकी शक्ति बहुत प्रचंड है, बस इसे ठीक से प्रयोग करना आना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसके प्रयोग का क्या तरीका है। आपको वीडियो में इस इंद्रजाल पौधे की तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी, इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि यह पौधा कैसा होता है। यह जाल जैसा दिखाई देता है, इसमें कोई पत्ती नहीं होती है, केवल शाखाएं होती हैं, थोड़ी सी जड़ होती है। इस पौधे को आप पूजा की दुकान पर मांग सकते हैं, जो पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं वो आपको दे सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब जब यह पौधा आपके घर आ जाए तो शनिवार की रात्रि को 11 बजे के आसपास, जी हाँ मित्रों, यानी आधी रात के आसपास यह पौधा अभिमंत्रित होगा। याद रखना कि आधी रात का समय ऐसा समय होता है जब माया पूरी तरह से सोई होती है और जगत जननी माँ भद्रकाली की शक्ति प्रचंड रूप में विचरण कर रही होती है। जी हाँ मित्रों, इसीलिए रात्रि को काली रात कहा जाता है, जो काली महामाई माता को समर्पित होती है। तो अब आपको रात्रि को 11 बजे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको केवल अपने पूजा घर में अपने लिए आसन बिछाना है, माता के लिए चौकी लगानी है और उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर माता की फोटो रख देनी है। माँ भद्रकाली की फोटो रखें, उनके सामने यह इंद्रजाल का पौधा रखें और इस इंद्रजाल के पौधे को वस्त्र समर्पित करें और लाल चंदन और हल्दी से इसका पूजन करें, चावल इसके ऊपर अर्पित करें और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक माला जाप कर लें। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इस इंद्रजाल पौधे की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है, ताकि आपके मन से सारे विचार, सारी नकारात्मक ख्याल समाप्त हो जाएं। तो ध्यान से सुने, मंत्र क्या है। ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती रानी क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन्म देहि देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है और उसके बाद आपको यह सब ज्यों का त्यों रखा छोड़ देना है। कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना है, कोई विशेष विधि नहीं है, बस आपको यह जाप कर लेना है। कोई संकल्प भी नहीं लेना है, क्योंकि यह अनुष्ठान नहीं है, यह इस पौधे को जागृत करने की विधि है। अब आप कोशिश यह करें
कि जो गाय के घी का दीपक आपने वहां जलाया है वह लगातार पूरी रात जलता रहे, ताकि यह पौधा लगातार जागृत होता रहे। याद रखना कि पूजा पाठ में हम जो दीपक जलाते हैं, असल में उस दीपक की जो लौ होती है वही उस दिव्य शक्ति का प्रतीक होती है जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। इसीलिए दीपक को सबसे शुद्ध प्रतीक माना जाता है और बिना दीपक के या बिना दीपक की लौ के पूजा पाठ संभव ही नहीं है, असंभव है। अब आपने रात भर के लिए इस इंद्रजाल पौधे को माता रानी की शरण में रख दिया है। अब आपको अगले दिन इस पौधे को एक लकड़ी के फ्रेम में बंद करा देना है, यानी जड़वा देना है, और उसके बाद आपको इसे अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगा देना है। हर आने जाने वाले को यह पौधा दिखना चाहिए, आपके घर के हर एक सदस्य को यह पौधा दिखना चाहिए। आप इसे अपने घर की बैठक में लगाएं या फिर किसी ऐसे जगह पर लगाएं, कमरे में लगाएं जहां लोग आने जाने वाले रुकते हों, कुछ देर ठहरते हों, जो इस पौधे को देखें। लोगों को इस पौधे को देखने दो। जितने लोग इसे देखेंगे, जितना इसका प्रचार होगा, उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ेगी और हर प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया, नजर दोष, टोना टोटका या किसी भी प्रकार की हवा बयार सब कटती चली जाएगी। अब जब आपको अपने घर में पूर्ण शांति का एहसास होने लगे, घर में पैसा रुकने लगे, बीमारियां दूर होने लगे, लाभ प्राप्त होने लगे, तो आप एक पौधा और मंगाइए और उसे भी इसी प्रकार अभिमंत्रित करने के बाद अपनी दुकान में भी लगा दें। लेकिन दुकान में जब लगाएं तो उसे उत्तरी दीवार पर लगाएं, दक्षिणी दीवार पर नहीं। दक्षिणी दीवार तंत्र मंत्र को काटने के लिए होती है, दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है जो हर अनिष्ट को रोक देती है। इसी प्रकार उत्तरी दीवार धन संपत्ति की दिशा होती है, वहां से पैसा आता है, वह कुबेर की दिशा है। तो काम धंधे में तो आपको पैसा चाहिए, तो आपको उत्तरी दीवार पर लगानी है। बस इन दो क्रियाओं को आप करके देखिए, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, क्रिया हो, बाधा हो, एकदम से कट जाएगी और अगले ही दिन से आपको रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। अब तांत्रिक क्रिया जितनी पुरानी होगी, समय भी उतना अधिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और एक आध महीने में पूर्ण रूप से तंत्र कट जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही अपना इलाज कर देंगे, आप स्वयं ही इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें, जो जानकारियां हमने आज आपको दी हैं, इन्हें आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे, इनका प्रयोग अवश्य करेंगे और इनके प्रयोग से अपने जीवन को संकट से मुक्त अवश्य कर लेंगे। और माता रानी, माँ भगवती, माँ भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। उन्हीं की अनुभूति के आधार पर हम आज इस कार्यक्रम को आपके लिए बना पाए हैं। उन्हीं की ऐसी इच्छा रही कि हम आपको यह विशेष ज्ञान दें। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ भद्रकाली। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की।